मैं अनिल सुतार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिनों इसके अंदर क्या मैंने एक क्लास स्टार्ट की थी। छोटे बच्चे लगभग 7th 8th 9th 10th के बच्चे हैं, उसके अंदर का उनके टैलेंट को उभारने के लिए, उनके टैलेंट को तराशने के लिए इसके अंदर टैलेंट सर्च एक प्रयास के नाम से एक क्लास स्टार्ट की थी। तो कुछ परिस्थितियों के कारण इसके अंदर के मैं इसके अंदर के बीच के अंदर लगातार इसके अंदर के पहली क्लास बनाने के बाद मैं आप लोगों के साथ में उपस्थित नहीं हो पाया। तो आज इसके अंदर क्या देव दीपावली पर मैं आपके पास आप लोगों के साथ में इसके अंदर के पुनः इसके अंदर उपस्थित हुआ हूँ और मैं पूरा प्रयास करूँगा इसके अंदर वीक के अंदर कम से कम 3 या 4 क्लास है उसके अंदर के इस तरह की टैलेंट सर्च के नाम के अंदर अलग अलग टाइप के टॉपिक लेके इस तरह के जो क्वेश्चन है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट आप लोगों से ओलंपियाड के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं, हर टाइप के जो कंपटीशन है उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो क्लास है उसके अंदर क्या अगर निरंतर अगर बच्चा आपके पास अगर जुड़ता है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस हम राइज करता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर क्या होगा वो इसके अंदर क्या अपने पास बढ़ा सकता है। तो मैं अपने पास इसके अंदर सबसे पहले अपने पास अपने शिक्षक साथी से और इसके अंदर के गार्जियन से और जो कॉम्पिटेटिव पैड से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे इसके अंदर के निवेदन करूँगा कि वो अपने पास इसके अंदर के इस तरह के अपने पास नियर बाई जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट के साथ में इसके अंदर के इस क्लास को शेयर कीजिएगा और इसके अंदर का कंपटीशन के लिए जो इसके अंदर के सब तरह के जो एग्जाम है उसके अंदर के इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के लगभग ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर के निरंतर अपने पास इसके अंदर के इस क्लास के साथ में बड़े रहिएगा। तो आप लोगों का जिसके अंदर का उसको जितना सहयोग मिलेगा उसी तरह से इसके अंदर का मैं बढ़िया से बढ़िया आप लोगों के आपको इसके अंदर का क्वालिटी आपके साथ में लेके आपके साथ में उपस्थित होता रहूँ। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ है, आजकल जो पैटर्न है उसके अंदर क्या हुआ, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर अपने पास इसके अंदर क्या 0 दे दिया है और अपने पास आपको कोई भी जैसे मान पूछ लिया है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 इसका मान आपको पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन ओलंपियाड के अंदर पूछा गया था। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 इज इक्वल, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो मैं इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग टाइप के 5-6 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके अंदर किस तरीके से इस प्रश्न को अपने पास इसके अंदर हल किया जा सकता है, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है x स्क्वायर प्लस 1, अब ये जो संख्या है इस संख्या को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो बराबर की साइड में लाएंगे इसको ट्रांसफर करना कहते हैं। अब इसके अंदर क्या प्रत्येक पद के अंदर क्या हुआ आपके पास x से डिवाइड कर देते हैं। तो x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x आ जाएगा, इसमें x से डिवाइड करेंगे तो 1 और x आ जाएगा, बीच में जो साइन है प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और इसको x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का 3 आ जाएगा। तो x प्लस 1 बटे x बराबर 3, ज्यादातर एग्जाम के अंदर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है x प्लस 1 बटे x बराबर 3 दे दिया तो इसमें से किसी का भी मान पूछ लेते हैं। जैसे आपके पास इसके अंदर क्या होगा, इसका मान पूछ लिया या x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान पूछ लिया, ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का मान पूछ लिया, ये x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का मान पूछ लिया, या आपके पास x माइनस 1 बटे x है उसका आपके पास इसके अंदर मान पूछ लिया। इसी तरह की वैल्यू उसके अंदर उसका मान अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर लेके आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ रख लिया और ये 3x हम इसको अपने पास दूसरी साइड में ले जाएंगे और इसके अंदर का प्रत्येक पद है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या x से डिवाइड कर देंगे। तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेना, माइनस है तो इसके अंदर माइनस लगा लेना, इसमें x से डिवाइड करेंगे तो 1 में x से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x और 3x में इसके अंदर का x से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये बन गया x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। ज्यादातर एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन है वो सीधा पूछा जाता है, अच्छे कंपटीशन या ओलंपियाड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन है वो उसके अंदर इस तरीके से पूछ लिया जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ आपके पास, इसके अंदर क्या हुआ, इसका आपके पास का स्क्वायर करते हैं तो एक फार्मूला आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर पढ़ा है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके इसका डबल कर देते हैं। तो ये जो फार्मूला है वो अपने पास के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अपने पास काम में लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x इसका अपने पास का क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी अपने पास का क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर
पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। इसमें कोई भी टर्म आगे पीछे ले सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन पर्पस से जब क्वेश्चन करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी टर्म आगे पीछे ले सकते हैं। तो पहले दोनों स्क्वायर की टर्म ले लो, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस है चाहे प्लस है, दूसरी संख्या का स्क्वायर ही प्लस का ही आएगा और इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके गुणा करके इसका डबल कर देंगे। यहाँ पे निशान अगर प्लस है यहाँ प्लस लगाना है, माइनस है जिसके अंदर माइनस लगाना है। अब x और 1/x हम आपस में कर देंगे, ये आपस में कट जाएंगे तो इसका मतलब आपस में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर वो तो वैसे वैसे आ गया और 1/x स्क्वायर। अब ये अपने समान कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो इसका इस संख्या के अंदर क्या हुआ 9 है, उसमें से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको को दी हुई है, ये शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ी सी याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि इस संख्या का स्क्वायर और इस संख्या का स्क्वायर अगर आपको पूछा जाता है तो ये जो संख्या होती है इस संख्या का स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस कर दिया करो। ये रिजल्ट आप सीधा याद रखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो भी संख्या दी है उसका स्क्वायर करो, इसमें से 2 माइनस कर दो। तो इसके अंदर 2 माइनस करने में हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये जो संख्या है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी 7 आ जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसके अंदर 7 आ जाएगी। अब इसी तरह से देखिए ये जो संख्या इसका स्क्वायर कर दिया और जो दूसरी संख्या उसका स्क्वायर कर दिया, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो वापस हम पहले वाला क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्वायर क्या है x का स्क्वायर x स्क्वायर है, 1/x का स्क्वायर क्या है 1/x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो गया x4 हो गया और 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया 1/1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है x4 होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो संख्या आ रही है 9 उसका स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस कर दीजिए। तो 9 का स्क्वायर आपके पास इसके 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और -2 इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 47 आ गया। तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू अगर पूछी जाती है तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास 47 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए एक फॉर्मूला अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये 9 के अंदर आपको तो नहीं पता है, अगर छोटे बच्चे अगर थोड़ी सी अगर कोशिश करें तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली इसके अंदर के तैयार कर सकते हैं। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तो इस वैल्यू को आप इधर रख लीजिएगा एक साइड में और बची वैल्यू को आप इस साइड में ट्रांसफर कर लीजिएगा। तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये 9th क्लास के अंदर के दोनों फॉर्मूले आते हैं। तो a प्लस b का पूरे का जो पावर आती है उसको होल क्यूब बोलते हैं, पावर 3 है तो क्यूब, पावर 2 है तो इसको स्क्वायर। तो ये a प्लस b की पावर 2 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b की पावर 3 है तो इसको a प्लस b का होल क्यूब बोलते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसके अंदर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकाल ली, इसको तो आप एक तरफ रख लीजिएगा और इसके अंदर ये जो बची वैल्यू है उसको इसके अंदर क्या दूसरी साइड में ले जाइएगा। तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये इसके अंदर क्या फॉर्मूला आपके पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखी है आपके पास आपको काम में लेना है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है और अपने पास क्या होगा आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो पहली संख्या का क्यूब और प्लस दूसरी संख्या का क्यूब, दो संख्याएं a और b है उसके क्यूब का अपने पास योग उनका सम अपने पास निकालना है। तो दोनों संख्याएं जो प्लस की है उसका क्यूब कर देंगे और इसमें से ये दोनों संख्याएं उनको मल्टीप्लाई करके इसका 3 गुणा करो, इसका 3 टाइम्स करो और इसमें a प्लस b वापस माइनस कर देंगे। तो ये अपने पास आपको रिजल्ट थोड़ा सा याद रखना है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो इसका क्यूब करेंगे तो इसकी पावर 3 करेंगे उसको क्यूब बोलते हैं। तो x क्यूब प्लस ये इसके अंदर कितना होगा 1/x क्यूब, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे a की जगह x लिख देंगे, b की जगह 1/x लिख देंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट लिखा जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह x b की जगह 1/x और इंटू a की जगह x b की जगह आपको बस इसके अंदर क्या 1/x लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसका तो आपको इसके अंदर क्या करेंगे 3
क्यूब कर देंगे और -3 x और 1/x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x + 1/x की वैल्यू कितनी है 3 है। तो इसका मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 से गुणा नहीं है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है 3 × 3 × 3 तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और -3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो ऑब्वियसली इसके अंदर का आपका जो आंसर आएगा वो 18 आ जाएगा। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू अगर पूछी जाती है x³ + 1/x³ की वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है जैसे इसके अंदर क्या साइड में लिख लेता हूं x³ + 1/x³ की वैल्यू को ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगी 18 होगी। अब इसी टाइप से देखिए ये स्टेप में आपके पास इसके अंदर क्या फिर देखिए लिखता हूं x³ + 1/x³ कितना होगा 18 हो गया। अब जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन के अंदर वापस मैं लौट के आता हूं। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁻6 या प्लस है तो प्लस करना है माइनस है तो माइनस करना है और इसके अंदर क्या होगा 1 इसके अंदर क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 और x³ का स्क्वायर क्या होगा x6 इसका भी स्क्वायर कर दिया इसका भी स्क्वायर कर दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है x + 1/x आता है और इसका स्क्वायर कितना है x² है और इसका स्क्वायर कितना है 1/x² है। यहाँ पे प्लस का निशान है तो आपको क्या बताया था मैंने इस संख्या का स्क्वायर करके यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उस संख्या का स्क्वायर उसमें से 2 माइनस करना है इस संख्या के स्क्वायर में से अब प्लस का 2 माइनस करना है। तो यहाँ पे x³ का स्क्वायर करेंगे तो ये x⁻6 आएगी और प्लस और 1/x³ है उसका स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर 1/x⁻6 तो इसके अंदर 1 कितना आएगा ये जो संख्या है 18 उसका स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस कर देंगे और 18 का स्क्वायर है 18 को 18 से मल्टीप्लाई ये ध्यान रखिएगा 18 का स्क्वायर का मतलब 18 का 18 से मल्टीप्लाई और 18 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा ये आपके पास इसके अंदर कितना होगा 324 और -2 हमारे पास इसके अंदर कितना होगा ये आपके पास आंसर है उसके अंदर कितना होगा 322 आ जाएगा। किसी भी नंबर का अगर अपने पास में स्क्वायर करना पड़े तो इस चीज को देखिए ये आपके पास इसके अंदर क्या अलग से मैंने इसके अंदर ये क्लासें बनाई हुई है तो इसके अंदर क्या होगा 18 का स्क्वायर करना है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इसको 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस संख्या का स्क्वायर रख लीजिएगा तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास इसके अंदर कितना हो गया 8 का स्क्वायर है वो आपके पास इसके अंदर कितना हो गया 64 हो गया। फिर इसके अंदर कहेंगे कि 2 1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी इसका स्क्वायर हमारे पास 1 हो गया। आगे आपकी ओर से इसके अंदर के 0 लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या जरूर बढ़नी होती है यहाँ पे 2 अंक जरूरी है यहाँ पे अगर 2 अंक नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं है। अब इसके अंदर इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 8 और 2 तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1 को 8 से गुणा किया 8 को 2 से गुणा किया 16 और अब आपके पास इसके अंदर ये जो स्थान है उसको खाली छोड़ के यहाँ पे इसके अंदर ये 16 लिख देंगे। अब आप इसके अंदर 16 लिखेंगे और इस स्थान के ऊपर या तो क्रॉस लगा दो या आप यहाँ पे डैश लगा दो। अब इसको प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 4 आएगा 3 6 6 इसके अंदर क्या होगा 12 और एक इसके अंदर का आंसर या कैरी होगी वो इसके अंदर के इसको प्लस कर देंगे तो 324 आ जाएगा और 324 में से -2 करेंगे तो वापस इसके अंदर के 322 का अपने को स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अगर बैंक टाइप की एसएससी की या इस तरह के जो सीईटी टाइप के जैसे पेपर होते हैं उसके अंदर के ज्यादातर जो कैलकुलेशन आती है इसमें सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन करना उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर टाइप करने के उस तरह की अलग से मैं क्लास बनाऊंगा उसके अंदर आप लोगों को इसके अंदर ये चीजें उसके अंदर अच्छी तरह से शेयर कर दूं। मैंने पहले भी इसके अंदर इस तरह की जो क्लासें बनाई हुई तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो अगर अपने पास कोई भी विद्यार्थी इनको देखना चाहता है तो उसके अंदर उस क्लासेस को देख सकता है। नहीं तो मैंने से जो क्लासेस पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन की सरलीकरण की वो लगभग ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है तो उसमें आपको इसके अंदर आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे x⁻6 + 1/x⁻6 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये जैसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर हमारे पास क्या होगा ये इसके अंदर 324 में से 2 माइनस कर देंगे। अगर कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर करता है और इस संख्या का स्क्वायर करता है तो इसके अंदर इस संख्या का स्क्वायर करके इसमें से आप बस इसके अंदर क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे तो इसके अंदर 18 का स्क्वायर 324 इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 332 तो इसका मतलब 322 हमारे पास इसके अंदर इस प्रश्न का आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर क्या मैं बोलने जा रहा हूं देखिए इसके अंदर तो x³ + 1/x³ और x² + 1/x² इसको अगर मल्टीप्लाई करें x³ + 1/x³ और x² + 1/x² को अगर मल्टीप्लाई करें तो x³ को अगर x³ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिनका बेस सेम होता है और बीच में अगर इनटू का गुणा का निशान होता है तो इनकी पावर क्या होती है आपस में प्लस हो जाती है तो 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया तो ये x की पावर 5 आ गया।
अब प्लस इसके बाद में देखिए इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/x³ को 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और x³ को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x की पावर अपने इसके अंदर क्या होगी, 5 आ जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए x³ को पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से और लास्ट सेकंड टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, अब इसके अंदर उल्टा करेंगे, x³ को 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ है उसको 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, x² है, यहाँ पे x³ है, तो जब बेस सेम होता है, जो आधार सेम होता है, तो इसके अंदर पावर आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है। इसका मतलब x 3 बार आ गया, यहाँ पे x 2 बार आ गया, तो इसके अंदर क्या कट के आपके पास मान क्या होगा, x आ गया, तो ये रिजल्ट है वो आपके पास इसके अंदर क्या x आ जाएगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, x³ को 1/x² से मल्टीप्लाई किया तो x है, वैसे ही x² को 1/x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² को 1/x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² से ही कटेगा तो x आ जाएगा, तो 1/x आ जाएगा। अब देखिए आपके इसके अंदर ये वाला आ गया, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी है, x³ प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, ये 18 है, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास इसके अंदर कितनी है, 7 है, और इक्वल टू x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसको मैंने वैसे वैसे लिख दिया, और x प्लस 1/x की वैल्यू अपन के इसके अंदर कितनी है, 3 है। अब देखिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, उसको तो एक तरफ रख लीजिएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 को 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126, और इसके अंदर क्या होगा, ये जो बची हुई संख्या है उसको आप इस साइड में ले आइएगा, तो इसको इस साइड में ले आएंगे तो 126 में इसके अंदर 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का आंसर आएगा, उसके अंदर क्या होगा, 123 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके अंदर के इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर क्या होगा, बहुत से अच्छे एग्जाम उनके अंदर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन उसका इसके अंदर के निश्चित करके थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिए। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन जैसे इस तरह से दे दिए गए, यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू मैंने जैसे अभी निकाली है 3 है, और x माइनस 1/x की वैल्यू अगर क्वेश्चन के द्वारा आपको दी जाती है, x प्लस 1/x की वैल्यू देके x माइनस 1/x की वैल्यू अगर पूछ के आती है, तो एक इसके अंदर का a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिएगा। 7th क्लास का बच्चा अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसके अंदर इस क्लास को इजीली समझ सकता है, अगर थोड़ा सा बच्चा अगर 6th का भी है, अच्छा बच्चा है, थोड़ा सा भी कोशिश करे तो इसके अंदर वो इसके अंदर इसको इजीली इसके अंदर कवर कर सकता है। तो छोटे बच्चों के अंदर क्या होगा, क्षमता ज़्यादा होती है उसलिए उसके अंदर क्या होगा, उनको उसके अंदर इस क्लास से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तो थोड़ा सा भी अगर वो प्रयास करेंगे तो इसके अंदर क्या स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कराने की कोशिश करो, ताकि उनके अंदर उनका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कहीं क्या हो। अब देखिए इसमें माइनस करेंगे तो ये स्टेप आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये 2ab, और ये माइनस की जगह ये माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसका भी मान क्या होगा, ये 4ab आ जाएगा। तो ये 8th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला आता है, ये इस रिजल्ट के अंदर क्या थोड़ा सा सीधा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो लगभग सभी कंपटीशनों के अंदर पूछा जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए माइनस वाली जो संख्या है उसको तो अपने साइड में ट्रांसफर कर दें, और ये जो स्टेप है इसको साइड में ट्रांसफर कर दें, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x, a की जगह क्या होगा, x आ गया, b की जगह क्या होगा, 1/x आ गया, a की जगह तो अपने पास इसके अंदर x आ गया, b की जगह क्या होगा, 1/x आ गया, तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या स्टेप को लेंगे, तो x प्लस 1/x की वैल्यू लेंगे, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये जो स्टेप है यहाँ पे x की a की जगह x, b की जगह 1/x रख दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस, और a का मतलब पहली टर्म कौन सी x है और दूसरी टर्म कौन सी है, 1/x है, तो
इस स्टेप को मैंने इधर लिख दिया, इस स्टेप को इधर लिख दिया, उल्टा कर दिया। तो a माइनस बी का मतलब पहली संख्या a का मतलब x और दूसरी संख्या b का मतलब 1 x। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों के बीच में प्लस कर दीजिएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ab, a का मतलब पहली टर्म, b का मतलब दूसरी टर्म। इस चीज को आप इसका इसको हल कीजिएगा। तो इसको हल करेंगे तो x प्लस 1/x का मान तो कितना है, जो मान आपको दे रखा है उसके अंदर क्या होगा, उसका आप बस इसके अंदर क्या होगा स्क्वायर कर देंगे और x और 1/x आपस में कट जाएगा तो -4। अब 3 का स्क्वायर आपको बस इसके अंदर कितना होगा 9, तो 9 - 4 = 5। अब ये x - 1/x का होल स्क्वायर है, तो x + 1/x का मान अगर माइनस का मान निकालना है, x - 1/x का होल स्क्वायर 5 है, तो x - 1/x की वैल्यू लेने तो इसके अंदर क्या होगा, इसका निकाल देंगे। तो ये हमारे पास x - 1/x का मान आएगा, तो 5 का आप इसके अंदर क्या होगा रूट आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या एक क्वेश्चन इस तरह से भी बढ़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, तो बाई चांस कोई भी पता नहीं लगता है, कोई क्वेश्चन में कंपटीशन में कैसे भी पूछा जा सकता है। तो x + 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है, x - 1/x की वैल्यू आपको इसके अंदर क्या होगी, √5 होगी। अगर आपको x का मान पूछ लिया जाए, तो x का मान पूछ लिया जाए तो इसके अंदर क्या यहाँ पे संख्या दोनों एक जैसी है, एक का निशान प्लस है, एक का निशान माइनस है, तो दोनों को प्लस करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगी। तो x और s को प्लस करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 3 के अंदर ये प्लस करेंगे तो 3 + √5 आ जाएगा, और x बराबर क्या आएगा 3 + √5, और ये इनटू के अंदर जो टर्म होगा वो इसके अंदर डिवाइड आ जाएगी। ये हमारे पास जो मान आएगा वो आपके पास इसके अंदर में x का मान आपको प्राप्त हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए एक इसके अंदर क्या होगा, इसी क्वेश्चन को अगर आपके पास वैसे लें कि x + 1/x = 3 है और x - 1/x है, उसके अंदर क्या √5 है, दोनों को अगर माइनस करें तो नीचे वाली संख्या का निशान बदल जाता है, तो x और -x ये दोनों संख्या के अपोजिट साइन की है, ये तो कैंसिल होगी, और 1/x में ये संख्या माइनस की तरह व्यवहार न करके प्लस की तरह व्यवहार करेगी, तो इसकी तरह बिहेव करेगी, तो 1/x और 1/x प्लस करेंगे तो 1/x का क्या होगा, डबल हो गया इसका। अब ये संख्या 5 है, वो इसमें प्लस न करके माइनस करनी है। अब ये 1/x की वैल्यू निकालनी है, इनटू के अंदर 2 है उसको नीचे ले जाएंगे, तो 3 - √5/2 ये आपके पास इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या का आपके पास समाधान है। अब इस क्वेश्चन से अगर आप इसके अंदर इसको चेंज करके सॉल्व करना चाहे, इसको हल करना चाहे, तो इसको आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब x = 1 हो गया, तो इसको उल्टेंगे तो 1/x हो गया, इसको भी उल्ट दीजिएगा तो 3 + √5। और अगर नीचे अगर ऐसी संख्या आती है, दो या दो से ज्यादा संख्या है, उनके बीच में अगर प्लस या माइनस का निशान है, दोनों संख्याएं रूट में या एक संख्या रूट में, तो ये जो संख्या होती है उस संख्या के अपोजिट साइन से, ये बीच में जो निशान है उसके अपोजिट साइन से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अपोजिट निशान से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब आपके पास हल करेंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को ये ब्रैकेट लगाने का इस पूरी संख्या के इनटू के अंदर आ गया, 2 इस पूरी संख्या के इनटू आ गया। अब एक बार संख्या प्लस पे आती है, एक बार संख्या माइनस पे आती है, तो ये फॉर्मूला पढ़ा आपको 8th क्लास में, a + b और a - b को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्राप्त होता है। पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, और दोनों के बीच में अगर इनटू का साइन है तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब इस चीज को आप लोग इसके अंदर हल करेंगे तो पहली संख्या कौन सी है, 3 है, इसका स्क्वायर, दूसरी संख्या कौन सी है, √5 इसका स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस तरह की संख्या के नीचे आती है, ऊपर तो अंश होता है, नीचे हर होता है, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे वाली जो संख्या होती है उस संख्या के अपोजिट साइन से, यहाँ पे जो साइन आएगा ना, जो निशान आएगा उसके अपोजिट साइन से, उसके विपरीत निशान से वो नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये संख्या आपकी सेम रखते हैं। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये ब्रैकेट का 2 का पूरी संख्या से गुणा है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब देखिए इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 - √5, और 3 का वर्ग तो आपने इसके अंदर कितना होगा, 9 हो गया, और ये बीच के अंदर क्या है, निशान जो आएगा माइनस का निशान आएगा, ये ध्यान रखना है, a² - b², और √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 हो गया। अब आपने इसके अंदर क्या होगा 9 में से 5 माइनस करेंगे, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या देखिए मान क्या आ जाएगा, ये आपके इसके अंदर क्या 2 3 - √5, और 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से इसे काट दीजिएगा तो 2 × 2 2 दूनी 4, और ये अपने समान कितना हुआ है x - 1/x है, उसको हल करते फिर 1/x आ गया,
और 1/x का मान कितना आगे देखिए, इसको हल करेंगे तो इसके अंदर मान क्या आएगा, ये आपने बस अपना तो 3 माइनस √5 बटे में इसके अंदर ले लो, ये 1/x का मान है। तो x का मान निकाल के इसको उल्टा करके भी कर सकते हैं और पहले वाले तरीके से जैसे उस तरीके से भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको इसके अंदर इजीली अपने पास के क्वेश्चन के अंदर हल किया जा सकता है। तो इस तरह की जो क्लास है, टैलेंट सर्च एक प्रयास के नाम से मैंने जो क्लास बनाई, तो इसके अंदर क्या होगा, मैं अपने बस के सभी शिक्षक साथियों से और गार्जियन से इसके अंदर क्या होगा निवेदन करूँगा, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनसे भी इसके अंदर मेरा विशेष इसके अंदर का आग्रह रहेगा कि इस तरह के जो छोटे बच्चे हैं जो 7th 8th 9th 10th के अंदर पढ़ते हैं वो भी इस क्लास के साथ में आज से इसके अंदर क्या होगा उनके टैलेंट को मारने के अंदर क्या है अपने पास इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर सहयोग कीजिएगा, उनको अपने पास इसके अंदर अगर एक अच्छे रास्ते पे चलाएंगे तो बच्चों की दुआएं जो आपके साथ में निरंतर जुड़ेंगी। तो इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ आज की क्लास है उसको समाप्त करने की